हो आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने कहा यार चलो चलते, एक ब्लॉग मैंने आते आते का बनाया तो एक ब्लॉग अब चलते चलते का बनाता हूँ। आप लोग देख रहे हो कि मेरे पीछे मैंने गठरी बांध रखी है और ये तो इस प्रकार से काम करना पड़ता है और काम करने में हमें कोई शर्म नहीं है, काम करते ही रहते हैं हम। और सुबह सुबह ना अब हो जाएगा 1-1.5-2 किलोमीटर का अप डाउन हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर में वॉकिंग हो जाती है अपने, तो इससे शरीर भी फिट रहता है। अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ, देखते हैं वहाँ कितना घास है। और अभी 2 गठरियाँ चली गई, एक मैं तीसरा हो गया, तो देखते हैं अभी ले जाते हैं। चलता हूँ मैं, थोड़े इसको सर में रखता हूँ। ये बाबा भाई, तो कैमरा पकड़ना भी और घास की गठरी सर में रखना भी थोड़ा भारी हो रहा है, तो मैं इसको ढंग से अपनी पीठ पे लगाऊंगा, तब मैं जाके कैमरा पकड़ूंगा। ओहो, तो कैमरा पकड़ना भी और घास की गठरी पकड़ना दोनों थोड़ा भारी हो रहे हैं। और मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ब्लॉगिंग इसलिए करता हूँ कि चलो भाई, जो हम यहाँ घर में हैं, जिनका पूरा जीवन अब इधर ही कटेगा, तो लोग काम करते रहें, कुछ ना कुछ करें भाई। अगर अपने इस देखिए सारे खेत बंजर हैं इधर, तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ धीरे धीरे करके, अब भाई पहाड़ों में तो काम धाम है ना। अब सारे शहर चले जाएंगे तो पहाड़ों को कौन देखेगा। तो मैं उधर से घास ला रहा था और मेरे को मिल गए हमारे यहाँ के बहुत कर्मठ किसान विक्रम सिंह राणा जी। मैं उनको दिखाता हूँ कि वो किस प्रकार से यहाँ खेती कर रहे हैं। यहाँ पानी भी नहीं है, वो घर से लाते हैं पानी। और ये देखिए, यहाँ उन्होंने नींबू के पेड़, नींबू के हैं ये नींबू के ये पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ, राणा जी ने।
और ये बब्बू बोसा का पेड़, और ये लगा रखा है। इधर पानी भी नहीं है, घर से लाते हैं पानी भाई, कम से कम 400-500 मीटर दूर इनका ये उन्होंने अनार के पेड़ भी लगा रखे। और पूरे जानकारी है इनको, पूरा तजुर्बा है खेती करने का, इनसे मिलते हैं। और इधर देखिए लहसुन को बचाने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, ऊपर से कांटे रखे हैं। तो भाई हमारा किसान काम करेगा भी तो कैसे करेगा, इसी चीज़ पे मेरा अपना YouTube चैनल के माध्यम से मैं यही दिखाता रहता हूँ। ये घर से लाते हैं, आज मैं दिखाता हूँ इनका पानी का। ये देखिए ये घर से लाते हैं पानी, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। और ये उन्होंने सेब, बब्बू बोसा, जितना भी इनका यहाँ खेत है, तो उन्होंने इधर देखिए ये भी लगा रखा है, ये भी, ये पूरा वहाँ तक इनका खेत है, तो उन्होंने वहाँ तक इस पे पूरे पेड़ लगा दिए। तो मैं सीधे राणा जी से ही पूछूंगा, विक्रम सिंह राणा जी, बहुत मेहनती आदमी और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं नीचे भी दिखाता हूँ, लेकिन क्या करें, जब फसल लेने का टाइम आता है तब तो जानवर नुकसान पहुँचा देते हैं। तो राणा जी, किस चीज़ के पेड़ लगा रखे हैं आपने? मैंने ये तुम्हारा अनार है, नींबू है, बब्बू गोसा है, आड़ू है और माल्टा है, ये कई टाइप के पेड़ लगाए मैं, मल्टी आड़ू है, कई तो ये हैं विक्रम सिंह राणा जी, और ये आखिरी हैं किसान है। अब इनके घर में भी ये आखिरी किसान है कि इसके बाद इनके घर में भी खेती करने वाला कोई नहीं है। मैं बोल नहीं रहा हूँ जैसे हम लोग हैं, आखिरी किसान है हमें इस क्षेत्र में। तो लगभग नित्य प्रतिदिन इस, और जो बैठे हुए लोग हैं हमारे ऊपर, तो उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने क्षेत्र की ओर। रोडें, सड़कें, इसके बनने से विकास नहीं होता, विकास होता है खेती से। खेत हमारे हरे भरे रहेंगे, खेतों से अनाज हो, खेतियाँ पूरे जो बंजर पड़ गया उसको आबाद करने का कोई फार्मूला नहीं है हमारे लोगों के पास। बस उनका यही है कि कहीं रोड डाल दो, उससे 2-4 पैसे कमा ले आदमी, और कहीं पे ठेका कर लो, इसी चीज़ पे ध्यान है। तो इसी चीज़ को मैं उजागर करने के लिए और अपने इस क्षेत्र में काम करने के लिए लगा पड़ा हूँ। और राणा जी को मैं जैसे दिखाता हूँ कि ये आखिरी किसान है बस, इनके घर में भी बाकी अब ये यार इनकी घरवाली है। नमस्कार। तो खेती करेगा तो कैसे करेगा, ये कांटों से इन्होंने ऊपर से कांटे रखे हैं ताकि यहाँ जो जंगली जानवर है, गूनी है, बंदर है, सूअर है, उसके बचाव के लिए। और यहाँ किसी प्रकार का पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो राणा जी ने घर से लाते हैं पानी। तो चलो राणा जी, कुछ ना कुछ तो आपका जो स्वास्थ्य है इससे ठीक रहेगा। आप जो यहाँ रोज़ आते हो इधर, तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर ये खेती में से कुछ लगा हाथ तो ठीक है। तो ऐसी जगह में जीना बड़ा, ये क्षेत्र ज़्यादातर ये पोखड़ा क्षेत्र है, ये पोखड़ा ब्लॉक है, इसमें स्थिति, ये पोखड़ा ब्लॉक में ये पूरा ब्लॉक है जो इसमें स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ से लगातार जो पलायन हो रहा है उससे स्थिति ख़राब हो गई है। राणा जी, आपने नीचे भी खेती कर रखी है, नीचे क्या क्या बो रखा है? मैंने इस टाइम जो है अदरक और हल्दी बो रखी है, क्योंकि और चीज़ें बंदर और लंगूर बिल्कुल छोड़ता नहीं है। तो ये बहुत परेशान है, ये कंप्लेंट भी करते हैं जंगलात वालों से, लेकिन जंगलात वाले भी अब क्या करें, इतने गूनी, इतने बंदर हो गए, जब इंसान नहीं रह गए। 800-900 800 के 80-80 90-90 गूनी आते हैं, तो एक ही दिन में वो सारा चपट कर जाता है, तो आदमी देखता रह जाता है। तो इस प्रकार के वीडियो भी आपके मेरे YouTube चैनल पे मिलेंगे। और राणा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और राणा जी, और कुछ कहना चाहते हो? अरे मैं तो ये बोलता हूँ कि यहाँ पर आदमी जो है कि एग्रीकल्चर में जो है कुछ कर सकता है, परंतु क्या करें कि बंदर और गूणी और सुअर, तीनों चीज़ों ने आदमी को बहुत ज़्यादा निराश किया है। इसलिए जो है यहाँ का काम करने का जो इच्छा ज़रा कम करती है। मैंने कीवी, कई किस्म के पेड़ कीवी के लगा रखे हैं, एलिसन कीवी की नस्ल लगा रखी है, बहुत अच्छे कीवी देते हैं, परंतु बंदर और गूणी उसको बिल्कुल नुकसान कर देते हैं। हम तो इसी से परेशान है। ओके, तो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ये बातें आगे तक भी जाएंगी। मैं यही मेरा काम है कि इस पोखड़ा क्षेत्र में जो नित्य प्रतिदिन पलायन हो रहा है, जो खेती यहाँ बंजर पड़ रही है, उसी पे मेरा अपना YouTube चैनल भी है। इसीलिए मैंने
इससे आगे पहुंचाएंगे। और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि किसान आज यहाँ का बहुत परेशान है भाई। किसान करे तो क्या करे भाई। हम लोग तो करना चाहते हैं, खेती भी करना चाहते हैं, गाय पालन भी करना चाहते हैं, हर चीज़ हम यहाँ करना चाहते हैं, लेकिन करें तो कैसे करें। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की ओर मेरा ध्यान है। आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे मैं बताते रहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो निश्चित ही इस ओर भी हम ध्यान देंगे, खेती पे और इस दो चीज़ पे मैंने कह रखा है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो आज अगर आदमी का अगर एग्रीकल्चर पूरी ढंग से सही ढंग से किया जाए तो आदमी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। किंतु क्या करें, यहाँ नौकरी इसलिए की जाती है, यहाँ कुछ एग्रीकल्चर में वो बंदर और सुअर और ये चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो स्थिति कहीं विकट है। अभी आखिरी पीढ़ी है, जैसे मैं हो गया, राणा जी हो गए, तो हम आखिरी पीढ़ी हैं जो यहाँ खेती करेंगे। बाकी इसके बाद यहाँ कोई खेती नहीं करेगा। ये लोग, हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए भैया बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसी ओर मेरा ध्यान भी है, तो देखते हैं क्या होता है। लोगों का सपोर्ट रहा, इस पूरे ब्लॉग का सपोर्ट रहा, तो नित्य प्रतिदिन हम ऐसे काम करते रहेंगे। और आप जैसे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप लोग मेरा वीडियो शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। राणा जी कुछ कहना चाहते हो मेरे चैनल के बारे में? हाँ, आपका ये जो चैनल है, प्रधान जी का चैनल है, जो ये बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। इसलिए ये यहाँ के लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा माध्यम है। धन्यवाद। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं ऐसे किसानों को आपको दिखाता रहता हूँ। तो इनकी, राणा जी की उम्र भी 60 साल से ऊपर है। और भाई ये इनका घर में कम से कम यहाँ से 300-400 मीटर दूर है। तो ये वो डब्बा भर के, मैंने डब्बा दिखाया था, ये डब्बा भर के लाते हैं। ये जो डब्बा रखा है तो इनमें पानी डालते हैं। तो ये चलो, इस काम करने से कम इनका जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो अच्छी रहेगी। क्योंकि बैठने से तो आदमी बिल्कुल कंडप हो जाता है। और एक हमारे गुरुजी हैं ऊपर, मैं दिखाता हूँ उनको। ये भी सुबह 4 बजे से उठकर, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, 4 बजे उठ के 4 रोटी खा लेते हैं और लगभग अब 80 पे पहुँचने वाले हैं। गुरुजी 80 77, और अभी भी पूरे जगह घूमते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। तो पहाड़ में रहने का कम से कम अपना जो सेहत रहे वो तो ठीक रहती है। और ये पहाड़ में इधर जो खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो राणा जी ने अब एग्रीकल्चर क्यों, लेकिन कल अगर इन पे फल लगते हैं तो इनको भी जंगली जानवर नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ गांव से बहुत दूर है, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि जब तक खेती पे काम नहीं होगा तब तक पलायन नहीं रुकेगा। जब तक, क्योंकि पहले खेतों में होता था पूरे साल भर से ऊपर के लिए, तो हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दुकान से हम मात्र चाय पत्ती, चीनी और नमक ही लाते थे, क्योंकि ये यहाँ नहीं होता। लेकिन अब सारे चीज़ हम लोग भी दुकान से ही खा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ तो पूरा खेत बंजर है। यही राणा जी का एक खेत है, राणा जी ने जो यहाँ पे। तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे किसानों को। और आने वाले समय में हम राणा जी की भी कोशिश करेंगे, राणा जी के लिए भी, कि कुछ ना कुछ करें अपने इस चैनल के माध्यम से। राणा जी को भी हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इनको बहुत तजुर्बा है, चाहे कलम लगाने का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये बातें आगे तक भी पहुँचे। और इस पोखड़ा जो क्षेत्र की दयनीय स्थिति हो गई, उसकी ओर भी लोगों का ध्यान जाए भाई, कि हमने कुछ करना है वहाँ। तो तब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।